पाक का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच गठजोड़ का एक बार फिर खुलासा हुआ है। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाक स्वयं को आतंकवाद से पीड़ित बताने का पाखंड करता है। कराची से लेकर लाहौर तक पोस्टरों पर लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी सेना के शीर्ष जनरलों को एक साथ दिखाया गया है। सेना और आतंकवाद के गठजोड़ से अपने आप को इनकार करने वाले पाक का असली चेहरा आया सामने। दुनिया के सामने ढोंग भरने वाला पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। यौम तकदीर की 87वीं वर्षगांठ पर लश्कर-ए-तैयबा के कमांडरों व पाकिस्तानी सेना के शीर्ष जनरलों के पोस्टर पूरे पाक में लगाए गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, जब किसी राजनीतिक दल के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वह और उसके सदस्यों के साथ अन्याय होता है और न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहती। इसलिए शांतिपूर्ण विरोध ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। खान ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा, जोरदार राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहें। इस बार केवल इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को उठ खड़े होने को आह्वान करूंगा। अत्याचार और दमन के आगे झुकने की जगह पूरा जीवन जेल में बिताने के लिए मैं बेहतर समझूं। हरियाणा कैबिनेट के मंत्री अनिल विज ने कहा, कांग्रेस नेता खाते भारत का है लेकिन उनके दिमाग में चिप पाकिस्तान की लगी है। उन्होंने केजरीवाल पर भी तीखा प्रहार किया। कहा, जुमलेबाज है केजरीवाल, घोषणाएं कर देते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। पीएम मोदी आज 50 वर्ष पूरे होने पर सिक्किम पहुंचकर जारी करेंगे डाक टिकट। करोड़ों की परियोजनाओं को देंगे मंजूरी। यह उनकी सिक्किम की में भारी उमस के बीच तूफान ने मचाई भारी तबाही। हवा में उड़ी टोल प्लाजा की छत, शाम के समय चली आंधी और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त। बुधवार को डेलीगेशन का हिस्सा रहे शशि थरूर ने पनामा के विदेश मंत्री से मुलाकात की। पनामा के विदेश मंत्री जूवियर मार्टिनेज ने कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं। आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, हमारा समर्थन। महाराष्ट्र सरकार ने मंदिरों व स्मारकों के लिए खोला खजाना। बुधवार को 2954 करोड़ की लागत वाली विभिन्न मंदिर और स्मारकों के विकास की योजना को मिली मंजूरी। सांस्कृतिक व धार्मिक स्थलों के कायाकल्प का रास्ता साफ। पहलगाम आतंकी हमले पर रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने आतंकवाद जनक अपराध बताया। उन्होंने कहा, आतंकवाद पर कोई दोहरा मापदंड नहीं हो सकता, चाहे वह सीमा पार हो या अन्य प्रकार का। आतंकवाद के खिलाफ रूस भारत के साथ बातचीत के लिए दुनिया में गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अजरबैजान में शिखर सम्मेलन में कहा, पाक भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। दोनों पक्ष कश्मीर जल संकट और आतंकवाद का समाधान बातचीत के जरिए निकालें, किंतु भारत की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ कब्जे वाले कश्मीर को लौटाने पर ही भारत बातचीत करेगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ आई दुनिया। सऊदी अरब से लेकर इटली तक ने एक सुर में पाकिस्तान की निंदा की। वैश्विक नेताओं का भरपूर समर्थन मिला। जकार्ता ने भारत का किया खुला समर्थन। पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड रेवेन्यू के पूर्व अध्यक्ष सैयद मोहम्मद सब्बर जैदी ने पाकिस्तानियों को भारत से मुकाबला करने वाली बातों को लेकर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, पाक भारत की बराबरी कभी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, भारत का एक उद्योगपति पाकिस्तान की कुल संपत्ति से ज़्यादा पैसे वाला है।